हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर में जो आज का टॉपिक होगा 2023-24 में हुए प्रमुख निधन। अब उसको देखें कि 2023-24 में हुए प्रमुख निधन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होगा। तो गोदावरी दत्ता कौन है? तो मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। इनको 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद कीजिएगा कि अगर मिथिला पेंटिंग से संबंधित है तो बिहार से रिलेटेड होंगे। तो गोदावरी दत्ता कौन? तो गोदावरी दत्ता मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। 2019 में इसको पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुआन विंसेंट पेरेज मोर जो है वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनका 114 वर्ष में निधन हो गया है। क्या नाम था? तो जुआन विंसेंट पेरेज मोर नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हेजजी गिम्बोब जो है नामीबिया के राष्ट्रपति थे। इनको भारत के प्रोजेक्ट चीता में अहम योगदान था। इनका जो था भारत के प्रोजेक्ट चीता में अहम योगदान था। और डॉक्टर हेज जी गिंगोब जो है थे जो नामीबिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित राजीव तारानाथ जो है महान सरोदवादक जो हैं। इब्राहिम रईस जो थे ईरान के राष्ट्रपति थे। इनका जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के पूर्व अजरबैजान प्रांत में उजी गांव के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनके साथ अन्य लोगों की मृत्यु हो गई इनके, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान भी शामिल थे। तो इब्राहिम रईस कौन थे? इब्राहिम रईस जो थे ईरान के राष्ट्रपति थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलोस चिलिमा जो है मलावी के उपराष्ट्रपति हैं। इनका भी विमान दुर्घटना में ही मौत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शफीकुर रहमान बर्क जो है भारत के सबसे उम्रदार सांसद जो है, इनका मृत्यु हो गया है। नाम क्या था? भारत के सबसे उम्रदार सांसद जो थे शफीकुर रहमान वर्क हैं। कमला बेनीवाल जो है गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। इनका मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशुमन गायकवाड़ जो थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर के कोच थे अंशुमन गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये क्वेश्चन VVI मानिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोभना रनाडे कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता जो है शोभना रनाडे हैं, इनका मृत्यु हो गया है। मालती जोशी एक लेखिका थी। एलिस सुनेरो जो है लेखिका है जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, एलिस सुनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशील कुमार मोदी को तो आप जानते होंगे कि सुशील कुमार मोदी जो थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रथम बार 2005 में इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका जन्म जो है 5 जनवरी 1952 के पटना में हुआ था और निधन इनको 13 मई 2024 को हुआ है। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। 2004 में भागलपुर से 14वीं लोकसभा का सदस्य थे। वही 2020 में इनको राज्यसभा से निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी नारायण रामदास जो है भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख है। अजीज कुरैशी कौन है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जो है अजीज कुरैशी हैं, इनका निधन हो गया है। पंकज उदास आप नाम जानते होंगे कि पंकज उदास कौन है? तो गजल गायक हैं, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर जोशी कौन थे? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। कहाँ के? तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी थे। कौन? मनोहर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामीन सयानी जो थे रेडियो संचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभा अन्य कौन है? तो मशहूर शास्त्रीय गायिका किराना घराने से संबंधित है। तो देखिए प्रभा अन्य क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इससे भी एक भी क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है। कौन? प्रभा अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डॉक्टर नित्या आनंद कौन है? तो भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोज करता है। तो कौन है? तो डॉक्टर नित्या आनंद जो हो जाएंगे, डॉक्टर नित्या आनंद भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली के खोज करता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुनव्वर राना कौन है? तो मशहूर शायर एवं उर्दू भाषा के साहित्यकार हो जाएंगे मुनव्वर राना। हेनरी किसिंजर जो है अमेरिका के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं हेनरी किसिंजर। नेक्स्ट देखते हैं फातिमा बीबी कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज हो जाएंगे आपके फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आर सुब्बा लक्ष्मी कौन है? तो मलयालम अभिनेत्री एवं संगीतकार हैं आर सुब्बा लक्ष्मी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विजयकांत कौन है? तो तमिल अभिनेता जो हैं और ये डीएमडीके के पार्टी संस्थापक भी रहे हैं। राजकुमार कोहली कौन है? तो फिल्म निर्माता एवं निर्देशक रहे हैं। वही बात करते हैं बिशन सिंह बेदी तो पूर्व महान क्रिकेटर हैं, स्नीपर गेंदबाज थे बिशन सिंह बेदी। एमएस स्वामीनाथन को जो भारत रत्न दिया गया है, एक कृषि वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और भारत के हरित क्रांति के जनक बोला जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन को, जो कृषि वैज्ञानिक है। इनको भारत रत्न से 2024 में नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो देखिए भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। देखिए हम इसको याद करने के लिए बताते हैं किस तरह से याद कीजिएगा। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कितना बोला है? तो भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता को, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2028 तक। कब तक? तो 2028 तक जो है चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? जो यूरिया का आयात किया जाता है बाहर से, उसका आयात को कब तक बंद करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक यूरिया को पूरी तरह से आयात को बंद करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कृषि में शून्य डीजल कहने का मतलब है कि जैसे पंप चला करके डीजल पंप चला करके उसके थ्रू कृषि का जो था सिंचाई किया जाता था, उसको पूरी तरह से बंद करने के लिए और उसके जगह पे नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य करने के बताया गया है। तो 2024 तक की बात किया गया है। अभी तो एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं कि डीजल का शून्य उपयोग हो गया है। रीजन बिहाइंड की हर जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गया है और कृषि का इलेक्ट्रिसिटी जो अलग से कुछ प्रावधान किया गया है। तो उससे मद्देनजर आप देख सकते हैं कि डीजल को तो शून्य कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा की भी बात किया जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य किया जाएगा कब तक? 2024 तक करने की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लक्ष्य रखा गया है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का मतलब क्या है? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का मतलब ये भी 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। तो 2024-25 तक जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बात किया गया है। $5 ट्रिलियन की बात किया गया है। कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पशुधन में जो है पशु में कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए आप ये इसको भी याद कीजिए कि फुट और माउथ रोग जो है पशु में होता है। अब ब्रूसेलोसिस रोग जो होता है पशु में होता है। इसके नियंत्रण के लिए एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2030 तक रखा गया है। जो अभी कब तक कर दिया गया है? 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मतलब कि A to Z गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो टीबी मुक्त भी करने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। देखिए पेट्रोल में अगर 20% आप एथेनॉल का मिश्रण कर देते हैं तो उसके रीजन बिहाइंड इथेनॉल का मिक्सर करने से बहुत सारा जो है प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। उसीलिए बोला जाता है कि आप जो है 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात किया गया है, जो कि लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
भारत में $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बोल रहा है कितना, तो 5 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था करने के लिए कब तक बात किया गया है, तो 2024-25 रखा गया है। वही बात करते हैं कि भारत में $1 ट्रिलियन की डिजिटल व्यवस्था करने के लिए तो 2027 और 28 रखा गया है। कितना, भारत में $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था करने के लिए 2027-28 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, कितना, 500 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 280 गीगावाट का सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। तो देखिए ये तीनों जो है रिलेटेड है कि 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। वही 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुल कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि टोटल वाहन में जितना अभी 100% डीजल वाहन चल रही है उसमें आपको 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मलेरिया उन्मूलन की बात करते हैं तो इसका भी 2030 रखा गया है। HIV को खत्म करने की बात किया गया है तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन मिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, मतलब कि भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक जो है भारत को पूरी तरह से विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग जो है 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, तो HFC जो कार्बन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसका उपयोग जो है 80% तक कम करने की बात किया गया है तो 2047 तक की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2047 तक रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर, जैसे पोत निर्माण में आत्मनिर्भर है उसके लिए 2047 रखा गया है। मुंबई शहर को, सिर्फ ये स्पेशलिस्ट बात किया गया है कि मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य, मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2070 तक रखा गया। भारत का नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि निधन वाले हैं, नाम वाले थे और बगल में आपका थोड़ा सा आपका जो था किसका लक्ष्य, किस प्रोजेक्ट का लक्ष्य कब तक रखा गया है एग्जाम में। इससे जो है एग्जाम में आपको VVI क्वेश्चन एक न एक देखने को मिलेगा ही। एज ए करेंट अफेयर के रिलेटेड में एक न एक क्वेश्चन आपको इसे देखने को जरूर मिलेगा। सो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, हर पॉइंट को याद कर लीजिएगा और ध्यान से याद कीजिए कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% करने का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक है। पोत निर्माण के लिए कब तक आत्मनिर्भर करना है, 2047 तक करना है। मुंबई शहर को न्यू कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कम करने के लिए 2050 तक बात किया गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य करने के लिए 2070 की बात किया गया है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम याद करेंगे और ये क्वेश्चन जो है ए वाले जो है टॉपिक जो है आपको हर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने के हर एग्जाम में देखने को मिला है। सो इसी तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। थैंक यू।